दलित लेखक का आत्मवृत्तांत है? मुर्दहिया किस दलित लेखक का आत्मवृत्तांत है? विकल्प दिए गए डॉक्टर तुलसीराम, डॉक्टर एन सिंह, डॉक्टर तेज सिंह और रजत रानी मीनू। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर तुलसी राम। तीसरा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि आत्मकथाओं का कौन सा युग्म ठीक नहीं है? विकल्प दिए गए कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा, विकल्प बी जो कहा नहीं गया कुसुम अंचल, विकल्प सी लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री और विकल्प डी हम हसमत प्रभा खेतान। तो इसका सही उत्तर है मित्र विकल्प डी। चौथा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों में संकलित स्त्री रचनाकारों का युग्म नहीं है। विकल्प दिए गए हैं तार सप्तक सुनीता जैन, बी दूसरा सप्तक शकुंतला माथुर, सी तीसरा सप्तक कीर्ति चौधरी और डी चौथा सप्तक सुमन राजे। तो सही उत्तर है मित्र ए। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जमाने में हम किस चर्चित आलोचक की आत्मकथा है? विकल्प दिए गए डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर निर्मला जैन और डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल। इसका सही उत्तर है मित्र सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि किस आलोचक की आत्मकथा का शीर्षक मेरी अर्ध कथा है? विकल्प दिए गए डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर निर्मला जैन और डॉक्टर महिप सिंह। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है कि आखिरी चट्टान तक किस प्रसिद्ध नाटककार का यात्रा वृत्तांत है? जी हाँ, आखिरी चट्टान तक। विकल्प दिए गए हैं मोहन राकेश, शंकर शेष, जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु। तो इसका सही उत्तर है मित्र मोहन राकेश। आठवां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि एक घूंट एकांकी संग्रह के एकांकीकार हैं। विकल्प दिए गए हैं भारतेंदु, भुवनेश्वर, प्रसाद और राम कुमार वर्मा। इसका सही उत्तर होगा जी हाँ जयशंकर प्रसाद। नवां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि छायावाद युग में लिखे बादल की मृत्यु एकांकी के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं भारतेंदु, निराला, भुवनेश्वर या प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ भुवनेश्वर। दसवां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि संस्मरण पुस्तकों के निम्न युगों में कौन सा ठीक नहीं है? विकल्प दिए गए हैं वे लड़ेंगे हजारों साल, शिव सागर मिश्र, देश की मिट्टी बुलाती है, भदंत आनंद, प्लॉट का मोर्चा, शमशेर बहादुर सिंह या रणजल धनजल नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि लज्जा और ग्लानि निबंध के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए हैं श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल और माधव प्रसाद मिश्र। इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 12वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि सदल मिश्र की रचना का नाम बताइए। ए प्रेम सागर, बी सुख सागर, सी नासिकेतोपाख्यान और डी भाग्यवती। तो इसका विकल्प सी सही है। 13वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि किस पत्रिका का संपादक का नाम गलत लिखा गया है? विकल्प दिए गए हैं हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु, कवि वचन सुधा, प्रेम घन, ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र और हिंद प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। तो उसका सही उत्तर है विकल्प बी। 14वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से संपादित हुआ? विकल्प दिया गया है कलकत्ता, कानपुर, केरल और लखनऊ। तो इसका मित्र सही उत्तर होगा जी हाँ कलकत्ता। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि विशाल भारत पत्रिका के संपादक हैं। विकल्प दिए गए हैं बाबूराव विष्णु पराड़कर, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इसका मित्र इसका सही उत्तर है जी हाँ बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि रेल का विकट खेल नाटक के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए हैं राधा चरण गोस्वामी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ बालकृष्ण भट्ट। 17वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी? विकल्प दिए गए डॉक्टर नगेंद्र, धीरेन्द्र वर्मा, शिव सिंह सेंगर और डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ डॉक्टर नगेंद्र। 18वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था? विकल्प दिए गए हैं प्रेम जोगिनी, बी श्री चंद्रावली, सी वैदिक हिंसा हिंसा न भवती और डी जानकी मंगल। तो मित्र इसका सही उत्तर है जी हाँ विकल्प डी।
19वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हिंदी शब्द सागर के संपादक कौन हैं? विकल्प दिए गए हैं माधव प्रसाद मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, पद्म सिंह शर्मा और श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र श्याम सुंदर दास। 20वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है, महत्वपूर्ण प्रश्न कि त्रिशंकु और आत्मनेपद किस आलोचक के मनोविश्लेषणवादी आलोचना लिखा है? जी हाँ, त्रिशंकु और आत्मनेपद में किस आलोचक ने मनोविश्लेषणवादी आलोचना लिखा है? विकल्प दिए गए हैं जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय और डॉक्टर देवराज। तो मित्र इसका सही उत्तर है विकल्प सी। 21वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भारतेंदु युग में आलोचना की दृष्टि में किसका नाटक शीर्षक निबंध महत्वपूर्ण है? जी हाँ, नाटक शीर्षक निबंध किसका है भारतेंदु युग में? विकल्प दिए गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामविलास शर्मा और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगण। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है नाटक। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म ठीक नहीं है? विकल्प दिए गए हैं ए प्रसाद सवासेर गेहूं, बी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक रक्षाबंधन, सी सुदर्शन हार की जीत और डी भगवती प्रसाद वाजपेयी मिठाई वाला। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। 23वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि 11 वर्ष का समय या 11 वर्ष की कहानी किसकी कहानी है? तो 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? विकल्प दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, भगवान दास, बंग महिला और माधवराव सप्रे। तो 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहानी है। 24वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि नरेंद्र कोहली की किस रचना में राम कथा को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है? नरेंद्र कोहली की किस रचना में राम कथा को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है? विकल्प दिए गए हैं महासमर, अभ्युदय, तोड़ो कारा तोड़ो और अगस्त्य कथा। तो इसका सही उत्तर है मित्र जी हाँ अभ्युदय। 25वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। विकल्प दिए गए हैं कुरु कुरु स्वाहा और कश्यप, विकल्प बी दिव्या और झूठा सच, विकल्प सी महाभोज और आपका बंटी और विकल्प डी गोबर गणेश और किस्सा गुलाम। इसका सही उत्तर है मित्र कुरु कुरु स्वाहा और कश्यप मनोहर श्याम जोशी की रचना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म गलत है? विकल्प दिए गए हैं ए अलग अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह, बी आधा गांव राही मासूम रजा, सी सफेद मेमणे मणि मधुकर और डी गोबर गणेश राम दर्श मिश्र। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। 27वां प्रश्न आपके समक्ष और महत्वपूर्ण प्रश्न, अपने अपने राम के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं निर्मल वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवान सिंह और कमलेश्वर। तो यह अपने अपने राम भगवान सिंह की कृति है। 28वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों में सबसे अग्रगण्य कौन थे? तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों में सबसे अग्रणी कौन थे? विकल्प दिए गए हैं राधा चरण गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री, उग्र और जैनेन्द्र कुमार। तो मित्र इसका सही उत्तर होगा जी हाँ देवकी नंदन खत्री। 29वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि संसद से सड़क तक संग्रह के रचयिता कौन हैं? विकल्प दिए गए हैं ए मुक्तिबोध, बी धूमिल, सी नागार्जुन और डी नरेश मेहता। तो जी हाँ इसका सही उत्तर है धूमिल। 30वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि उर्वशी किस प्रकार का काव्य है? जी हाँ उर्वशी किस प्रकार का काव्य है? विकल्प दिए गए हैं चंपू काव्य, प्रबंध, गीति या मुक्तक। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ चंपू काव्य। 31वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। जी हाँ मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया छल रहित व्यवहार मेरा। जी हाँ शत्रु मेरा बन गया छल रहित व्यवहार मेरा। और यह पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं अंचल, नवीन, दिनकर और बच्चन। तो यह पंक्ति है जी हाँ विकल्प डी बच्चन। और अगली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कितनी मार्मिक पंक्ति है मित्र कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। और यह पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं पंत,
निराला, प्रसाद और राम कुमार वर्मा। तो यह पंक्ति है जी हाँ सुमित्रा नंदन पंत की। 33वां प्रश्न आपके समक्ष स्थित है कि कविता को कल्पना के कानन की रानी किसने कहा। कविता को कल्पना के कानन की रानी किसने कहा। विकल्प दिए गए निराला, पंत, प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है जी हाँ सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न कि मैंने मैं शैली अपनाई, शैलीगत आंतरिक स्पर्श करने वाली यह उद्घोषणा किसकी है। विकल्प दिए गए निराला, पंत, प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो सही उत्तर है मित्र जी हाँ सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 35वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहने वाले विद्वान हैं। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहने वाले विद्वान हैं। विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्र इसका सही उत्तर होगा जी हाँ डॉक्टर नगेंद्र। 36वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस कृति के लिए कहा जाता है। विकल्प दिए गए झरना, आंसू, प्रिय प्रवास और कुरुक्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा झरना। 37वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि पंत की पहली लंबी कविता कौन सी है। पंत की पहली लंबी कविता कौन सी है। विकल्प दिए गए रेणुका, सांध्य गीत, परिवर्तन और पंचवटी। तो जी हाँ आप सही समझ रहे हैं परिवर्तन। 38वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि पंडित श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक ठहरते हैं। जी हाँ पंडित श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक ठहरते हैं। यह किसका निष्कर्ष है। विकल्प दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर नामवर सिंह। तो यह पंक्ति है प्रिय मित्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। 39वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि सरस्वती पत्रिका कहाँ से निकलती थी। विकल्प दिए गए हैं कलकत्ता, काशी, आगरा और लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है जी हाँ काशी। 40वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि रसनिधि किस कवि का उपनाम था। रसनिधि किस कवि का उपनाम था। विकल्प दिए गए हैं विद्यापति, देव, अब्दुल रहमान और पृथ्वी सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प डी पृथ्वी सिंह। 41वां प्रश्न है कि गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है। कितनी अच्छी पंक्ति है मित्र। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है। और यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है। विकल्प दिए गए हैं पद्माकर, मतिराम, बिहारी और देव। तो यह पंक्ति है जी हाँ पद्माकर की। 42वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि रीतिकाल की काव्य भाषा क्या है। विकल्प दिए गए हैं अवधि, ब्रज, डिंगल और खड़ी बोली। इसका सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ ब्रज भाषा। 43वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि सूरदास का गुरु किसे माना जाता है। विकल्प दिए गए हैं वल्लभाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य और रामदास। उसका सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य। 44वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया। विकल्प दिए गए हैं कलाकाल, रीतिकाल, अलंकृत काल और श्रृंगार काल। तो सही विकल्प है सी। 45वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक हैं। विकल्प दिए गए महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद। तो जी हाँ सही उत्तर है विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 46वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर है मित्र श्याम सुंदर दास। 47वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह किसका कथन है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति मित्र कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। विकल्प दिए गए हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद,
बी गार्शा दत्तासी, सी जॉर्ज ग्रियर्सन और डी राजा लक्ष्मण सिंह। इसका सही उत्तर होगा मित्र गार्शा दत्तासी। 48वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जी हाँ, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे और बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर है मित्र बच्चन सिंह। 49वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हिंदी नवरत्न के लेखक हैं, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु और राहुल सांकृत्यायन। इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधु। 50वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि सही आरोही क्रम है। विकल्प ए प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। विकल्प बी प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता। विकल्प सी छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। और विकल्प डी नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। इसका सही उत्तर है मित्र जी हाँ 50 छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। अगला प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न आपके समक्ष है क्योंकि बार बार टेस्ट में रोहित कनौजिया जी टॉप कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो रोहित कनौजिया जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। आपके लिए इस टेस्ट सीरीज में रोहित कनौजिया जी भी एक प्रश्न है क्योंकि बार बार टेस्ट में टॉप करने का प्रमाण है कि ये जेएनयू की तैयारी पूर्णतः कर रहे हैं और इनके सीट की बुकिंग वहाँ पर लगभग हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी रोहित कनौजिया जी के पीछे पीछे आएँ और टॉप करके इस कतार में जेएनयू के नामांकन के इस गलाकाट प्रतियोगिता में इस टेस्ट सीरीज में आप अच्छे अंक प्राप्त करें। मित्र मैं आपको यह पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज में टॉप कर रहे हैं ना तो आपको जेएनयू जाने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि यह जो टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है यह आपके परीक्षा के एक लेवल ऊपर से ही बनाई जा रही है। अगर आप इस लेवल को पार करने में सक्षम हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और मित्र आप इस बात पर गौर कीजिए कि परीक्षा भवन में 3 घंटे आपको मिलेंगे लगभग 100 प्रश्न हल करने में और आप यहाँ 30 मिनटों में 100 प्रश्न हल कर दे रहे हैं। तो आप अपनी स्पीड और अपनी तैयारी कितनी अच्छी है आपकी, बस आपको एक्यूरेसी लाना है और अपने अंक अधिकाधिक बढ़ाने हैं। तो सबसे पहले रोहित कनौजिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु मैं सबसे प्रसन्न नमन जी के लिए हूँ क्योंकि उन्होंने भी 92 मार्क्स गेन किए और टेस्ट 3 में इन्होंने बताया कि 39 सीटों में इनकी भी भागीदारी होनी चाहिए और ये डिज़र्व करते हैं। तो नमन जी को भी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत साथी हमारे साथ जुड़े हैं जो कम अंतराल से पीछे रह जा रहे हैं। मित्र आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बस आप इसको MCQ में सही करने में अगर आप सक्षम हो जाते हैं तो परीक्षा में आपके उत्तीर्ण होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाएगी। तो चलिए मित्र दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। आप दोनों की आकांक्षाएं पूरी हो और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आप दोनों का नामांकन अवश्य हो। इसी शुभकामनाओं के साथ 51वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? विकल्प दिए गए प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश से या पाली से। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। 52वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ इतिहास ग्रंथ दिए गए और दूसरी तरफ ग्रंथकार की सूची दी गई है। विकल्प है हिंदी साहित्य की भूमिका, बी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, सी उत्तरी भारत की संत परंपरा और डी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो इसका मिलान करते हैं मित्र। तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी और विकल्प डी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। तो इस हिसाब से मित्र हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। 53वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? विकल्प दिए गए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है मित्र जी हाँ बी बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 54 आपके समक्ष उपस्थित है कि भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? विकल्प दिए गए
महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल और श्याम बिहारी मिश्र। तो इसका सही उत्तर है मित्र महेश दत्त शुक्ल। 55 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित है कि अमीर खुसरो का पूरा नाम है। अमीर खुसरो का पूरा नाम है। विकल्प दिए गए हैं अब्दुल रईस खुसरो, अब्दुल खालिक खुसरो, अब्दुल फजल खुसरो या अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्रश्न संख्या 56 आपके समक्ष उपस्थित है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। विकल्प दिए गए हैं शरहपा, स्वयंभू, राजा मुंज और पुष्पदंत। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न संख्या 57 आपके समक्ष उपस्थित है कि भविष्यत कहा के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए हैं पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल और सरहपा। इसका सही उत्तर है जी हाँ धनपाल। 58 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित है कि निम्नलिखित में कौन शिलांकित कृति है। विकल्प दिए गए हैं पाहुड़ दोहा, राउल वेल, प्राकृत पेंगलम और वर्ण रत्नाकर। इसका सही उत्तर है मित्र जी हाँ विकल्प बी। 59वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि आगम वे पुराणे पंडित माण वहंती पक्क श्रीफली अली अजिम वाहिरत भ्रमयंती। यह काव्य पंक्ति किसकी है। जी हाँ आगम वे पुराणे पंडित माण बहंती। यह पंक्ति किसकी है। विकल्प दिए गए शरहपा, शबरपा, कणहपा और कुक्करीपा। तो यह पंक्ति है मित्र जी हाँ कणहपा। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि जहि मन पवन न संचरई रवि शशि नाह पवेश तहि वत चित्त विषाम कुरु सरह कहे उवेश। यह पंक्ति किसकी है। तो विकल्प दिए गए सरहपा, कणहपा, डोम्बिपा और कुक्करीपा। तो जहि मन पवन न संचरई यह पंक्ति है जी हाँ सरहपा का। तो आप क्लू यहाँ देख पा रहे होंगे सरह कहे उवेश। अगला प्रश्न है कि ओम जय जगदीश हरे। जी हाँ ओम जय जगदीश हरे आरती के रचनाकार कौन है। विकल्प दिए गए श्रद्धाराम फिल्लौरी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिवानंद या हरिहर स्वामी। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र श्रद्धाराम फिल्लौरी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि सखी संप्रदाय को कहा जाता है। विकल्प दिए गए राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, चिंत्य संप्रदाय या अष्टछाप संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र हरिदास संप्रदाय। प्रश्न संख्या 63 आपके समक्ष उपस्थित है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। पंक्ति के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो उसका सही उत्तर है मित्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 64वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि तुम जिनी जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। जी हाँ तुम जिनी जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। यह किसने कहा। विकल्प दिए कबीर, रैदास, सूरदास और तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर होगा कबीरदास। 65वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि कबीर किस शासक के समकालीन थे। विकल्प दिए गए हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी और बहादुर शाह जफर। उसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी। 66वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि सबंगी रचना किसकी है। सबंगी रचना किसकी है। विकल्प दिए गए दादू दयाल, पीपा, रैदास और रज्जब। तो उसका सही उत्तर है रज्जब। 67वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। जी हाँ केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है। विकल्प दिए गए जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 68वां आपके समक्ष उपस्थित है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं। विकल्प दिए गए दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास और सुंदरदास। तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी हरिदास। 69 क्वेश्चन नंबर आपके समक्ष उपस्थित है कि पद्मवत को समासोक्ति कहा है। विकल्प दिए गए गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त या राम कुमार वर्मा। तो उसका सही उत्तर है जी हाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
17वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? विकल्प दिए गए हैं मंझन, जायसी, मुल्ला दाऊद और कुतुबन। तो इसका सही उत्तर है मित्र जी हाँ विकल्प डी यानी कुतुबन। 71वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। जी हाँ, और विकल्प दिए गए तसव्वुफ, अहले हदीस, हनफी और अहमदिया। इसका सही उत्तर होगा तसव्वुफ। 72वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? विकल्प दिए गए हैं रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचु, रामचरितमानस और रामचंद्रिका। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के संबंध में यह कथन किसका है? विकल्प दिए गए रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो उसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मैं पुनि निज गुरु कथा सुसूकर खेत। जी हाँ, मैं पुनि निज गुरु कथा सुसूकर खेत, यह कथन किसका है? विकल्प दिए गए तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास और सूरदास। तो यह पंक्ति है मित्र जी हाँ तुलसीदास की। 75वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। विकल्प दिए गए कुंभरदास, चतुर्भुज दास, सूरदास और परमानंद दास। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि कोणार्क नाटक की रचना किसने की? विकल्प दिए गए मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर और राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र कोणार्क नाटक के रचयिता हैं जगदीश चंद्र माथुर। 77वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य करती है? विकल्प दिए गए सुरेंद्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और भगवती चरण वर्मा। तो इसका उत्तर है कोई ना कोई वर्मा तो है मित्र, अब कौन सा वर्मा है? तो सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक और लास्य रूपक कहा? विकल्प दिए गए हैं वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, नील देवी और विशस्य विषम औषधम। तो इसका सही उत्तर है मित्र जी हाँ विकल्प बी भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? तो कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है। विकल्प दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, नरेश मेहता, दिनकर और कुंवर नारायण। इसका सही उत्तर है दिनकर। प्रश्न संख्या 80 आपके समक्ष उपस्थित है कि निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। विकल्प दिए गए हैं कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, चिंतन मुद्रा और ढलान से उतरते हुए। इसका सही उत्तर है मित्र जी हाँ चिंतन मुद्रा। अगला प्रश्न उपस्थित है मित्र आपके समक्ष कि इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्र, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? विकल्प दिए गए हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ रॉय और विद्या निवास मिश्र। तो इसका सही उत्तर है मित्र विकल्प बी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि नेताजी कहिन के लेखक हैं। नेताजी कहिन के लेखक हैं। विकल्प दिए गए रविंद्र कालिया, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल और मनोहर श्याम जोशी। तो इसका सही उत्तर है मित्र मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है महत्वपूर्ण प्रश्न कि आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं। विकल्प दिए गए मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, कृष्णा शोभती या उषा प्रेमवदा। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ विकल्प बी मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है कि दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं। विकल्प दिए गए चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया और नासिरा शर्मा। तो उसका सही उत्तर है मित्र ममता कालिया। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं है। विकल्प दिए गए आधा गांव, आखिरी कलाम, सूखा बरगद और झूठा सच। तो इसका सही उत्तर है मित्र आखिरी कलाम। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी।
विकल्प दिए गए हैं कायाकल्प, बी सोजे वतन, सी निर्मला और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा जी हाँ, सोजे वतन जब्त कर लिया गया था प्रेमचंद की कृति। अगला प्रश्न है कि राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं पानु खोलिया, कमलेश्वर, हरिशंकर परशाई और रविंद्र कालिया। इसका सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ, कमलेश्वर की कृति है। अगला प्रश्न है कि इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प दिए गए हैं मोहन राकेश, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन और राजेंद्र यादव। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि राजेंद्र यादव की कहानी है। विकल्प दिए गए बदबू, गदर, जहां लक्ष्य में कैद है, जानवर और जानवर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि निम्नलिखित में से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। विकल्प दिए गए नादान दोस्त, चोरी, कजाकी और दो साखियां। तो इसका सही उत्तर है मित्र विकल्प डी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन यात्रा वृत्तांत है। विकल्प दिए गए चीड़ों पर चांदनी, भूले बिसरे चित्र, अपनी खबर और पथ के साथी। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ, निर्मल वर्मा की चीड़ों पर चांदनी। अगला प्रश्न है कि घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्र। सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल और अज्ञेय। तो आप सभी जानते होंगे राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है कि गेहूं और गुलाब विधा है। विकल्प दिए गए उपन्यास, नाटक, सी कहानी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है। विकल्प दिए गए डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि या सूरजपाल चौहान। इसका सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ, सूरजपाल चौहान। 95 प्रश्न संख्या कस्तूरी कुंडल पर से आत्मकथा है और महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। विकल्प दिए गए शीला झुंझुनवाला, मैत्रेयी पुष्पा, कुसुम अंचल, गोपाल चंद्र व्यास। तो उसका सही उत्तर है मित्र जी हाँ, मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि इनमें से कौन सी कृति जीवनी नहीं है। विकल्प दिए गए हैं आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अन्य से अनन्या और शिखर से सागर तक। तो उसका सही उत्तर है मित्र जी हाँ, विकल्प सी, अन्य से अनन्या, प्रभा खेतान की कृति। अगला प्रश्न है कि लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस के लेखक हैं। विकल्प दिए गए नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही, राम विलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्र इसका सही उत्तर होगा जी हाँ, विकल्प बी यानी शाही। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है। जी हाँ, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह कथन किसका है। विकल्प दिए गए शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, महिप सिंह और नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय मित्र राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। आप बहुत खुश होंगे इस प्रश्न को देखकर कि चलो अंत में यह प्रश्न भी सही हो गया। तो इसका सही उत्तर है मित्र आप सभी जानते ही हैं, जी हाँ, अमृतलाल नागर। और अगला प्रश्न जो आपके लिए मैं छोड़ता हूँ वह है कि त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। विकल्प दिए गए हैं कबीर सूर तुलसी, बी जायसी सूर तुलसी, सी पंत प्रसाद निराला और डी केशव बिहारी और घनानंद। प्रिय मित्र, आप अपने अंक हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। आप अपने अंक साझा करते हैं तो मुझे यह विश्वास रहता है कि आप मेरे साथ टेस्ट दे रहे हैं और मैं जो आपके लिए यह मेहनत करता हूँ आप इसका लाभ भी उठा पा रहे हैं। तो प्रिय मित्र, आज के लिए इतना ही। आप अपने अंक हमारे साथ ज़रूर साझा करिए और हमारे टेस्ट के टॉपर को शुभकामना भी दीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि इस टेस्ट सीरीज़ में कोई नया टॉपर हमारे समक्ष अवश्य उभर कर आएगा। मित्र, आज के लिए इतना ही। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।